नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। जेजेपी ने सरकार को समर्थन दिया है तो उसके लोग भी मंत्री बने हैं। उन्होंने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, ये कहना है हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव का। विप्लव देव आज फरीदाबाद के दौरे पर थे, जहां उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के विधायकों, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 को लेकर एक्शन मोड में है और इसीलिए है पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर विधायकों, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज विप्लव देव फरीदाबाद में थे। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरह सरकार के 9 साल के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्लान तैयार किया गया है। सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार बनने वाली है, क्योंकि देश के लोगों ने देखा है कि इस सरकार ने न केवल देश में बल्कि विदेशों तक भारत का सर ऊंचा उठाया है। कुवैत कॉल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि न केवल भारत बल्कि दुनिया भर तमाम देशों को वैक्सीनेशन कर भारत में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, बिना पर्ची, बिना खर्चे की नौकरियां, परिवार पहचान पत्र समेत ऐसे बहुत से काम हैं जिनसे प्रदेश की जनता बेहद खुश है। जेजेपी को लेकर पूछते हुए एक सवाल के दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया है तो इस सरकार में उनके भी मंत्री बने हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी के साथ आने वाले समय में गठबंधन जारी रहेगा या नहीं, इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है और केंद्रीय नेतृत्व भी इस संबंध में फैसला लेगा। हिमाचल और कर्नाटक के नतीजों पर पूछे गए सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि आप केवल 2 प्रदेशों की बात करते हैं, देश की बाकी हिस्सों की तरफ देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत नजर आएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या की है। 2024 को लेकर 30 मई से 30 जून तक 13 कार्यक्रम होंगे। हर लोकसभा और विधानसभा में 1000 नए परिवारों के साथ नया रिश्ता बनाया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ता, व्यापारी वर्ग, बुद्धिजीवियों, लाभार्थियों के साथ संपर्क साधेंगे। कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर आगे क्या करना है इसके बारे में भी बताएंगे, तो वहीं केंद्र और हरियाणा सरकार की नीति और नीयत भी बताएंगे। हमारे जो केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरी की गई है और इस 9 साल में सिर्फ भारत की जनता नहीं, पूरे दुनिया के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाया, सशक्त एक देश बनाने के और लेके गए, इसके साक्षी हैं। आप लोग भी इसके साक्षी हैं। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा काम कुछ किया है हमारे देशवासी के लिए, तो वो हमारे आत्मनिर्भरता, हमारे मान सम्मान, हमारे मर्यादा, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की कठोर तपस्या के कारण से हम सभी देशवासियों को प्राप्त हुई है। और भारतीय जनता पार्टी इस 9 साल की सार्थकता और 9 साल की जो कर्म कौशलता, इसके बारे में अपने संगठन के माध्यम से माननीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में 30 मई से 30 जून तक हमने 1 महीने का 13 मूल कार्यक्रम सम्मिलित किया है। इसमें 29 मई में हम लोगों ने पहली
कार्यक्रम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के साथ बैठना, वहाँ से शुरुआत की थी। और अब इस 13 जो कार्यक्रम है, इसमें से एक तो हर लोकसभा में एक बड़े जनसभा करना, 51 बड़े रैली देश भर में करनी है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्रीगण भाग लेंगे। हमारे सोशल मीडिया के मित्रों के साथ सम्मेलन में भाग लेना और एक एक लोकसभा में नए 1000 परिवार के साथ मिनिमम नया रिश्ता और बंधन तैयार करनी। विधानसभा पर भी यही होगी। 21 जून हमारे जो इंटरनेशनल योगा डे, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से ही इसको आज अंतर्जातिक स्तर पर मनाया जाता है और उसका रचना हम शक्ति केंद्र तक लेके जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल रैली, जो कि बूथ केंद्र के साथ और 10 लाख बूथ में एक साथ ये डिजिटल रैली होगी। उसमें हर बूथ में स्क्रीन LED लगाई दी जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधन करेंगे कार्यकर्ताओं को। प्रबुद्ध जनों के साथ संपर्क करना, नए लोगों को जोड़ना, जो हमारे व्यापारी वर्ग है उनके साथ सेमिनार करना, बुद्धिजीवियों के साथ, प्रभावित व्यक्तियों के साथ, उनके साथ समारोह करना और सबसे बड़ी बात जो जनसंपर्क, जो हमारे लाभार्थी है, इस 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो भी हमने काम किया है और इससे जो लाभार्थी है, व्यक्तिगत लाभार्थी, हम काम बहुत किए हैं। नेशनल हाईवे में काम किया है, सार्वजनिक रूप से भी हमने काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चरल, किंतु जो व्यक्तिगत लाभार्थी, ऐसे सभी लाभार्थियों के साथ संपर्क साधना और उनको धन्यवाद देना, उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण संपर्क तैयार करना और आगे इनके लिए हमारे सरकार क्या क्या काम करने वाले है उसके बारे में उनको जागरूक करना। जब हरियाणा में भाजपा सरकार है तो हमारी इस सरकार ने भी जो काम किया है, ट्रांसपारेंट नीति, बिना पर्ची बिना खर्ची, हरियाणा में पहली बार लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था चिरायु के माध्यम से और माननीय प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हरियाणा में 90 लाख लोगों को इस स्कीम का जो सुविधा दिलाने के बाद, किसानों को सुविधा दिलाने के बाद, जन्म से लेके जीवन के अंतिम क्षण तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो और सभी क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और इसी को हम पूरे देशवासी के सामने लेके जाने वाले ये सब कार्यक्रम के माध्यम से। और मैं दोबारा आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को फरीदाबाद की पुण्य भूमि से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो कि
आपके साथ हम लोगों को काम करने का मौका मिली है। देश आज एक नई ऊंचाई छूने जा रहे हैं और मैं जरूर इस बात को उठाऊंगा, जो कोविड परिस्थिति में एक सुदक्ष परिवार के गार्जियन के नाते जिस तरीके से आपने सिर्फ भारत को नहीं 100 देश को टीकाकरण करके जीवन संभाला है, ये सब मोदी ही कर सकता है। और उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। मेरे मित्रों, आप लोगों को इस विषय में कुछ क्वेश्चन व कुछ बात मुझे कहनी है तो आप कह सकते हैं। सर, आपने कहा कि हम 1000 परिवारों के साथ रिश्ते बनाएंगे नहीं। उन परिवारों से कैसे बनाओगे जिनके बीपीएल कार्ड दिए गए, पेंशन कार्ड दिए गए, वो अभी चेकन कार्ड? देखिए, परिवार पहचान पत्र के बारे में आप बोल रहे हैं। जिसका काटे है और जिसको योग्य व्यक्ति है काट गया है, इसके ऊपर हमारे सरकार काम कर रहे हैं, उनको दिलाने के बंदोबस्त किया जाएगी। और ऐसा भी काटे है जिसके घर में 3 मंजिला बिल्डिंग है, गाड़ी है, और उसको बीपीएल कार्ड का चावल और गेहूं लेना है, वो तो खुद ही जाकर काटना चाहिए था। इतने दिन रखा कि वो उसका जवाब उस व्यक्तियों को पूछनी चाहिए। मैं इतना जानता हूं, हमने नए और 3 लाख के आसपास बीपीएल कार्ड हरियाणा प्रदेश में दिलवाया। उसका कारण ये जो लोग काटे हैं, जितना काटे हैं, इस तरीके से जो लोग सक्षम है, गरीबों का अधिकार लिए जा रहा था, तो हमने जिसको सही अधिकार मिलनी चाहिए उनको दिलवाया। और देते समय कुछ जो विषय आपने बोला ऐसा हुई है, हम लोगों को जानकारी है, उसके सरकार काम कर रही है और कम समय में इसका निश्चित समाधान करेंगे हम लोग। आप जींद में थे, इससे पहले उजाना को लेकर आपने जिक्र किया कि प्रेमलता जी को वहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन आपके सरकार में सहयोगी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि जिनके पेट में दर्द है उनकी दवा हमारे पास नहीं है, वो खुद देख है, चुनाव में उजाना से लड़ूंगा, मेरी कर्म भूमि होगी है। देखिए, किसने इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन नहीं रहे? देखिए, किसका दर्द है किसका दर्द नहीं है, ना मैं मरीज हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरे इधर जो बैठे हैं महामंत्री है प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपीस के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। और मैं तोड़-जोड़ तरीके से करूंगा भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए। जो जो करना है वो हम जरूर करेंगे। यानी कि सहयोगी जो पार्टी है उसका आपसे कोई मतलब नहीं है, सरकार में आपको समर्थन दे रही है वो पार्टी? देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे हैं तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता के मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 से आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसलिए सरकार चलाना संगठन चलाने में अंतर होता है। सरकार चलाने के लिए संख्यागरिष्ठ आपको नंबर चाहिए, तो उस कारण से सरकार चलाने में हमारा दायित्व है, इसीलिए हम नंबर लिए हैं और इसके बदले में इनको पद भी दिए हुए हैं। तो इसीलिए हमारे ऊपर एहसान किसी ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये तो अभी इस टेबल में आपके सामने तय नहीं कर सकता हूँ। अभी तक सरकार चल रही है, ये आपको दिख रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 चुनाव हुए हैं, कर्नाटक और हिमाचल, जिसमें आपके हार हुए, तो वजह है महंगाई का मुद्दा। तो महंगाई से जो देश में लोग जूझ रहे हैं, उसके लिए क्या है आप लोगों के पास? देखिए, आप 2 चुनाव का ही देखे हैं। अभी थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं, उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हो रही थी, पूरे देश में हर मीडिया में लगभग यही आया था, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं आ सकते। आप लोग उत्तर प्रदेश में ही घूम रहे हैं पिछले 9 साल।
उत्तराखंड में भी चलते हैं, गोवा में भी चलते हैं, त्रिपुरा में भी चलते हैं, असम में भी चलते हैं, उत्तराखंड में भी चलते हैं, नागालैंड में भी चलते हैं, मणिपुर में भी चलते हैं, अरुणाचल में भी चलते हैं। आप बताइए कहाँ कहाँ जाना है? आपने 2 प्रदेश में मुझे लेके गया, मैं आपको 16 प्रदेश गिना दिया। सिन्हा जी, जीतने वालों की भी चर्चा करो। सर, एक सवाल फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है। पिछले 9 साल से फरीदाबाद में मंझावली पुल पटका लटका हुआ है। जो लाइफ लाइन है फरीदाबाद को नोएडा में जोड़ने के लिए, वो कब तक जनता को मिल पाएगा? मैं मंत्री जी को देता हूँ इस विषय में, मंत्री जी को जानते हैं। बता देंगे, पहले आप अपनी बात रखो। आप बताओ, मैं बता दूंगा। चुनाव से पहले बता दो। मोदी जी ने उस पुल पे चढ़ के जो है कोई बात नहीं, आप बता देंगे बाद में। बता देंगे मंत्री जी। पुल पे चढ़ के, पिछले चुनाव पुल पे चढ़ के वाह सिन्हा जी। चलो बताइए, हमारी बात कर बताइए, बोलिए बोलिए। पहले आप सवाल इनसे काम करो। पूरा नहीं हुआ। अच्छा सर, आपने एरिया कार्यक्रमों की बात की, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? क्या कुछ संभावित तारीखें तय की गई है कि किस तारीख में क्या कार्यक्रम होने वाला है? मोदी जी किस तारीख को लोगों से जुड़ेंगे? फरीदाबाद की रैली की क्या प्लानिंग है? देखिए, फरीदाबाद के रैली के बारे में केंद्र से मोदी जी आएंगे ना अमित भाई आएंगे, इसके बारे में अभी तय नहीं हुई है। ठीक, फरीदाबाद में बड़े रैली होगी, हर लोकसभा में होगी, यहाँ भी होगी, और इसमें किसान पाल जी जरूर रहेंगे और मैं भी रहूँगा। ये 2 आदमी तो रहेंगे, इनके बिना तो वैसे भी काम नहीं तो चलेगा। आपको 2 आदमी मिल गया है। बाकी ये भी केंद्र से भी होता है, MP भी होता है, दोनों ही है। और मैं प्रभारी हो तो मैं भी केंद्र से ही हूँ। प्रभारी जी, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा रूमर बन रहा है या लोग में चर्चा हो गई है कि अभी बीजेपी की दाल थोड़ी पतली है, इस वजह से अपना ध्यान तेज कर दिया है लोगों को। कांग्रेस के लोग क्या देखिए, बीजेपी के दाल पतली और घना दोनों ही हम बनाते हैं। बंगाल से लेके उड़ीसा से लेके उस तरफ पतली दाल बनाते हैं और इस तरफ घने दाल बनाते हैं कि वहाँ रोटी से खाना है, वहाँ चावल से खाना है। बीजेपी ये तरीका जानता है, कहाँ किस तरीके से दाल बनाना, कहाँ किस तरीके से रोटी बनाना। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तस्वीर होता है, उस तरीके से राजनीति करना जो कोई पार्टी जानता है वो भारतीय जनता पार्टी को जानती है। और हम किसी भी परिवार को और किसी व्यवस्था को थोपते नहीं, हम उसी प्रदेश के हिसाब से राजनीतिक समीकरण तैयार करते हैं, उसका नाम भाजपा है। हरियाणा में कांग्रेस सर 75 पार का नारा लगा के चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि बीजेपी बौखलाहट शुरू हो चुकी है, फूलबाजी हो रही है। देखिए, वो कहीं भी पार हो जाए, मुझे क्या करना है? कहीं भी पार हो जाए, गंगा पार हो जाए, जमुना पार हो जाए, मैं माना थोड़ी कर रहा हूँ। हम तो बोलते हैं हरियाणा के छोड़ के, भाई आप हरियाणा इतना क्यों पार होता, आप जमुना पार होकर यूपी में चले जाओ, जोगी जी आपको देख लेगा। पिछली बार 75 पार का नारा था, इस बार क्या नारा होगा? जी, पिछली बार 75 पार का नारा था, लेकिन वो हो नहीं पाया था, इस बार क्या है? देखिए, इलेक्शन विधानसभा में देर है, नारा इलेक्शंस के पहले तय होते हैं। जरूर जिंगल हम तैयार करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे, आपको बताएंगे, किंतु इतना जल्दी नहीं। लोकसभा की 10 की 10 सीटें थी, तो वो क्या रहेगा? आपको क्या लगता है मोदी जी को कोई हराएगा? मैं आपको ही पूछता हूँ, आपके मन क्या बोलता है, आपका दिल क्या बोलता है? मोदी को हराना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी ऑफेंसिव है, आप पत्रकार से बात कर रहे हैं, आप पत्रकार से बात कर रहे हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाएगा, कोई हरा सकता है या नहीं? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस चुनाव में जनता वोट करती है, आप तो एडवांस में क्यों लेके नहीं, एडवांस में जिनके पास मनोबल है, वोट करती है वही जिताती है। नहीं, देखिए, जनता जिताती है, जनता में हम लोग भी आते हैं, आप अकेला नहीं आता, हम लोग भी आते हैं। और कॉन्फिडेंस के साथ जो प्रार्थी जाता है वही इलेक्शन जीतता है, ये मैं जानता हूँ कि मैं भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ। जो नहीं जानता, जो परीक्षा में वही परीक्षा में पास होती है, जो स्टूडेंट जानता है व जानती है जब मैं परीक्षा में पास हूँगा, मैं 1 नंबर में जाऊँगा, 2 नंबर में जाऊँगा, टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट कह सकता है जो मुझे इतना मार्क्स मिल जाएगी और उतना मिलता है। हरियाणा में चुनावों की आहट होते ही लॉलीपॉप का दौर शुरू हो गया है। 5100 रुपए की इनेलो बात कर रही है कि पेंशन दी जाएगी। भाजपा क्या पेंशन का स्तर बढ़ाएगी बुजुर्गों का? देखिए, हम लोगों ने अभी 2700 के लेके गया पेंशन, अभी बजट हुई तो 2700 हो गया ना, 2750 हो गया, तो 2750 हो गया। मैं इतना जानता हूँ, जो दिया है वो प्रमाणित है, जो बोल रहा है वो प्रमाणित नहीं है। आपने खुद ही बोला लॉलीपॉप है, तो
तो मुझे क्यों पूछते हैं? कांग्रेस 6000 का वादा करती क्या है। स्टैंड रहेगा आपका? 3000 बोल रहा था, 3 कर देखिए मैं इंटरव्यू कर दूं इसमें, मैं इंटरव्यू कर दूं पेंशन की बात की गुप्ता जी ने, जो आज कह रहे हैं कि हम 5000 करेंगे 6000, जब 10 साल उनके पास सत्ता रही, तब जब वो सत्ता में आए 2005 में, जब 400 रुपये पेंशन थी, 300 रुपये, और जब वो सत्ता से बाहर हुए 10 साल बाद आखिरी में 250 बढ़ाए थे, और इन्होंने 1000 करके गए 700 रुपये बढ़ाए थे। तो कहता हूँ ना, और मनोहर जी की सरकार ने 2014 से लेके 9 सालों में 1750 रुपये बढ़ा दिए, अगले साल 3000 हो जाएंगे, 2000 बढ़ाए उन्होंने, 700 बढ़ाए थे, धोता चना बाजे गना। इनेलो ने महिला पक्ष देने की बात करी क्या? जी कहने की दिया क्या था देखिए, मैं जिन्होंने जो कहा है, मेरे हिसाब से इनको पूछना चाहिए, जो कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, कौन देगा। क्यों नहीं दिया? अब जब जो देता है उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। एक सवाल और है, कतरियों कर दिया फर्क है। आप मिशन 2024 में आ गए हैं, चुनावी मोड में आप तमाम पार्टियां भी आ रही हैं, लेकिन एक राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया था, गुरुग्राम, मानेसर और फैजाबाद के शहर की सरकार, यानी कि नगर निगम चुनाव को लेकर अब बीजेपी का आरोप ये है सरकार पर कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, क्योंकि 1.5 साल से चुनाव नहीं कराए गए हैं। लोकतंत्र का जो अधिकार है, वोट का अधिकार जनता को, वो उनसे अधिकार भी छीना जा रहा है। देखिए, इसका जो इलेक्शन करने का जो प्रक्रिया होती है, हमने पिछला वर्ग आयोग भी बनाया, उसका खत्म होने के बाद अपने आप ही जो प्रक्रिया वो सामने आपके सामने आ जाएगी। लंबे समय से पहलवान धंधे पर बैठे हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग समर्थन भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा इफेक्ट नहीं करेगा बीजेपी को? कौन सा मुद्दा? पहलवान वाला जो मुद्दा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनके समर्थन। देखिए, हम राजनीति नहीं करते। मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार के समय ही सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्समैन को सम्मान पूरे दुनिया के सामने मिली है, सबसे ज़्यादा। तो इसलिए हम चाहते हैं पहलवान हो और बाकी सब स्पोर्ट्समैन हो, वो अपने अपने मैदान में रहें और उनको हम लोग मदद करें और उनको आगे बढ़ाए, देश का नाम तरक्की करें। और जिस तरीके से बाकी कुछ राजनीतिक पार्टी इसको राजनीतिकरण कर रहा है, ये सही नहीं है और वो सही व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग वही चाहते हैं जो इनके हित में होगा, और बाकी जो विषय है वो कोर्ट में है, मैटर गए हैं, कोर्ट ने सिद्धांत दिया है, तो कोर्ट में जब मैटर रहता है इसमें हमको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के विषय में हस्तक्षेप हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे मानना है। जेजेपी ने तय कर दिया है कि दुष्यंत मुख्यमंत्री होंगे 2024 के, उसके नाम पे मिशन शुरू हो गया। आपका मिशन भी शुरू है, आपका चेहरा कौन रहेगा 2024? देखिए, वो मंत्रिमंडल भी बना ले, तो बहुत लोग ऐसा करता है, इलेक्शन जब आता है मंत्रिमंडल भी बनाता है, बैठता उठता है, ये सब करने दीजिए। हमको तो हमारे पहले सरकार, मेरे मोदी जी के नेतृत्व में हमारा इलेक्शन हम लड़ते हैं, हमारे सामने माननीय प्रधानमंत्री जी है और भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से लेके प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व मिल के काम करते हैं। और हम लोग अभी हमको तो मनोहर लाल जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है। नहीं, ये उनके भाई जब तक है, आपको हमारे पास मुख्यमंत्री है तो आप उनको निकालने चले, हमारे पास मुख्यमंत्री है। जिनके पास नहीं है, जो बनने वाले उनको पूछिए मंत्रिमंडल कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और कौन बनेगा, संगठन कब बनाएगा, संगठन कब तय होगा उनका। बीजेपी का कहना है कि उन्हें बैसाखी की जरूरत इस बार नहीं पड़ेगी और वो सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ में आएंगे, और उसी तरह की तैयारी देखिए मेरा ये कहना, भारतीय जनता पार्टी को चलाने के लिए मुझे दायित्व दिया गया है। कौन बैसाखी में चलेंगे, कोई प्लेन से चलेंगे, ट्रेन से चलेंगे, वो जानता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में चलता है, ये मैं जानता हूँ। चलो, धन्यवाद। आपको कुछ बोलना है? वो कुछ बोल रहा था, ब्रिज के बारे में बोल रहा था। ब्रिज के बारे में मंत्री जी बात रहे हैं। बिल्कुल सही है कि उसे बनने में देरी हुई है, और देरी के अनेक कारण रहे हैं। एक तो 2 साल कोरोना आ गए, 2014 में तो हमें पता रखा था, लेकिन 2016 में इसका वर्क अलॉट हुआ था। समय से लेट हो गए, कहने में कोई दिक्कत नहीं है।
फिर क्या हुआ, नई पॉलिसी आ गई कि जितने भी यमुना और गंगा में पुल बनेंगे उनकी ऊंचाई बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ नीचे जो समुद्री जहाज हैं जो वो जाने, तो उसका दोबारा से रीडिजाइन किया स्ट्रक्चर, फिर इसकी हाइट बढ़ाएंगे, पिलर की दूरी भी बढ़ाएंगे। तो रीस्ट्रक्चर उसमें टाइम लगा, लेकिन होने में देरी हुई है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पुल तो बनकर तैयार है। अब पुल के लिए अप्रोच बन रही है और सड़क का टेंडर नया हुआ है 100 करोड़ का, उसका काम चालू है, उसका समय सीमा है 1 साल। लेकिन जुलाई के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, अगस्त सितंबर तक इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। पुल पे सड़क का काम तो लंबा चलेगा, क्योंकि 19 किलोमीटर सड़क दोबारा से वाइडनिंग भी होना, स्ट्रेंथ होना, लेकिन अगस्त सितंबर तक इस पर आवागमन शुरू हो जाएगा। एक सवाल और है, खासकर गांव देहात में, गांव देहात की सड़कों को लाभ खेलेगी बीजेपी 2024 में? क्या पुराने चेहरों पर ही जो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ केंद्रीय नेतृत्व और संगठन तय करता है, यहाँ हम कुछ तय नहीं करते। जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो संगठन तय करेगा, वही होगा, वही चुनाव लड़ेगा। किसको चुनाव लड़ाना, किसको लड़ाना, ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा सीसी बनी हुई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना हुआ है, चीफ इलेक्शन कमेटी बनी, तो इसलिए उसमें विकास से जुड़ा मामला, गांव देहात की बात कर रहा हूँ। गांव देहात की सड़कें बड़ी बड़ी है, गड्ढों का साम्राज्य है सड़कों में। देखिए ऐसा पिछले 5 साल में आपने सड़कों की हालत दी थी। आज सारी ग्रामीण सड़कें वाइडनिंग भी हमने कराई थी, स्ट्रेंथ कराई थी, लेकिन अब बरसात के मौसम के बाद सबके काम अवार्ड हो गए, टेंडर हो गए, और बरसात के बाद आपको हर सड़क पर काम का उतराव दिखाई एक देगा। अफवाह है चल रही है कि सीएम शायद हो सकता है कि बड़खल विधानसभा या फैलावा विधानसभा से चुनाव लड़ सकती है, अफवाह है कुछ है? ये भारतीय जनता पार्टी अफवाहों से नहीं चलती, धरातल पे चलती है। चलो